सिविल इंजीनियरिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ब्रिज इंजीनियरिंग के बारे में बनाया जा रहा है। ब्रिज इंजीनियर का बहुत ही स्कोप है। आज जितने हाईवे बन रहे हैं इंडिया में, बहुत तेजी से रोड हाईवे ब्रिज का काम हो रहा है और मैं आपको बताऊंगा फ्रेशर स्टूडेंट के लिए बहुत शानदार मौका है। ये वीडियो जरूर देखें, ब्रिज में क्या होता है। और हमारे सामने बैठे हुए हैं सेकंड ईयर स्टूडेंट मिस्टर शाश्वत कुमार सिंह, और इनको हम आज समझा रहे हैं और आप भी समझिए। देखिए सबसे जो ब्रिज का जो निचला पोर्शन होता है, निचले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, राफ्ट बोलते हैं, फाउंडेशन राफ्ट बोलते हैं। ये कैसा शेप है, ट्रेपेजोइडल शेप है। कैसा है, ट्रेपेजोइडल शेप। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, नीचे लेवल दिया हुआ है, दिया ना। ये क्या सबसे नीचे करते हैं हम, एक्सवेशन करते हैं। एक्सवेशन जानते हो कहां तक करते हैं, कुछ है आइडिया? नहीं आइडिया है। एक्सवेशन अप टू हार्ड रॉक, नदी में कहां तक करते हैं? अगर हमारा पठारी इलाका है, पथरीला इलाका है, चाहे सेमी पथरीला है, तो हार्ड रॉक तक जाते हैं। अब बताओ हार्ड रॉक तक क्यों जाते हैं? हार्ड रॉक सर बेस के लिए। बेस के लिए, बेस थोड़ा सा वो, हाँ। अगर मान लो हम लूज रॉक पर रख देंगे तो क्या होगा, लूज मिट्टी धंस के वो ब्रिज गिर जाएगा। बिल्कुल सही पकड़े। तो एज पर IS कोड्स, IRC, हम जो जाते हैं, अगर मान लो हम खोदते हुए गए, 3 मीटर खोदे, 2 मीटर खोदे, 4 मीटर खोदे, जब तक तब तक खोदते हैं कि जब तक हमको हार्ड रॉक न मिल जाए। तो हार्ड रॉक में हम जाते हैं 0.6 मीटर, उसको इम्बेडिंग कितना करते हैं, 0.6 मीटर करते हैं। और सॉफ्ट रॉक जो मतलब जनरली जो सॉफ्ट, जिसका स्ट्रेंथ 40 टन मीटर स्क्वायर के आसपास रहता है, उसको सॉफ्ट रॉक बोलते हैं। और उसके ऊपर जो 60 के ऊपर चला जाता है उसको हम हार्ड रॉक बोलते हैं। उसमें हम सॉफ्ट रॉक 1.2 मीटर और सॉइल में 3 पॉइंट। लेकिन सॉइल जो मिट्टी में, वो हल्के स्ट्रक्चरों के लिए, और भारी स्ट्रक्चर लंबे पुल ओवर बनाने के लिए हम हार्ड रॉक में जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, कोई भी फाउंडेशन हम हार्ड पर रोकते हैं। और बड़े नदियों वगैरह में क्या वेल फाउंडेशन करते हैं, 50-50 मीटर तक टाइट फाउंडेशन करते हैं। तो इतना तो मैं आपको बता दिया क्या होता है, ठीक। तो सबसे नीचे क्या दिया होता है, इसको बोलते हैं RL 578.052। क्या लिखा हुआ है, 578.062 है, बिल्कुल। तो ये क्या है, PCC का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्लेन सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं। ये किस लिए किया जाता है, प्लेन सरफेस अपने को मिल जाए, स्टील मिल जाए। इसकी जनरली ठिका जो मोटाई लेते हैं हम 150 mm लेते हैं, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर एक स्केल जो छोटा वाला होता है उतना मोटा रहता है, ठीक ना। तो इसको हम, और जो साइज दिया रहता है, इसमें साइज दिया रहता है, इसका साइज दिया होगा कहीं जनरल डाइंग, देखिए इसका साइज दिया होगा 6x6, चाहे 12x, यहाँ पर नहीं दिया है। तो इसमें दिया 150 TH के PCC। हाँ, मतलब थिकनेस 150 mm थिकनेस PCC की है। और देखिए ये PCC हो गया। उसके साथ दिखा रहा है कि ये देखिए ये ट्रेपेजोइडल टाइप है, ट्रेपेजोइडल टाइप है ना फुटिंग्स। तो इसका लेवल है, फिर इसका लेवल। हम फिर क्या करते हैं, सबसे हम बॉटम लेवल फिक्स कर लेते हैं, इसको लेवल मशीन से ऑटो लेवल से हम दे देते हैं। फिर उसके में रेनफोर्समेंट, सरिया को जाल बांधा जाता है, और सरिया का जाल बांध के ये साइड में हम सेटिंग लगा देते हैं। जितनी हाइट इसकी रहेगी उतनी सेटिंग लगा देते हैं यहाँ पोर्शन तक। और इसको स्लोप बाई मतलब कोई ऑपरेटर से खींच के हम स्लोप बनाते हैं। इसको नहीं ढकते, ऊपर वाला पोर्शन नहीं ढकते हैं जो ये दिखा रहा है। तो और उसके बाद इसका, इसी में हमारा स्टील की जो सरिया होती है कैप लेवल तक, ये क्या है, कैप है, इसको बोलते हैं हम कैप, पियर कैप। इसको बोलते हैं, बीच वाले पोर्शन क्या बोलते हैं, पियर। अभी इसको नीचे वाले क्या बोलते हैं, राफ्ट, फाउंडेशन राफ्ट। इस बीच वाले क्या बोलते हैं, पियर। ऊपर वाले को क्या, और ऊपर वाले को पियर कैप बोलते हैं, ठीक। इतना तो आपने समझ लिया है, ठीक। अब देखिए, अब जैसे ये दिया है P3 से P4, P1 P2 का पेज है नहीं इसमें लगता है। देखिए ये P5 P6, ठीक, वो आप समझ गए। अब देखिए इसका जनरल डाइंग दिया हुआ है, क्या क्या है। आपने इसका साइज जो मैं वहां पूछ रहा था, इसकी जो फाउंडेशन की साइज है यहाँ पर देखिए कितना, क्या बोल रहा है सर, ये आरी बॉल है क्या, उसके मतलब इधर? हाँ, ये आरियाल का है, ये ब्लॉक टाइप आरियाल, मतलब ये डट वाल इसमें नहीं रहता। जैसे ब्रिज में क्या होता है, अप्रोच स्लैब देते हैं, इसमें अप्रोच स्लैब रहता है, लेकिन क्या कहते हैं, एबटमेंट नहीं रहता है इसमें आरी, ये ब्लॉक टाइप का है, आरी पैनल खड़ा करके पीछे की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो ये देखिए क्रॉस सेक्शन है,
P1 से P6 का, P1 कामा P6, P1 और P6, P1 टू P6 नहीं क्या, P1 P6, और बीच में जो P2 P3 P4 P5 आएंगे वो अलग चेंज, उसमें थोड़ा सा चेंज रहेगा, इसमें अलग रहेगा। तो देखिए लिखा है ये P1 P6। तो ये इसको क्या बोलते हैं, नीचे वाले क्या बोलते हैं, फाउंडेशन, बीच वाले पोर्शन क्या बोलते हैं, ये पियर बोलते हैं, और इस ऊपर वाले को कैप बोलते हैं। अब कैप के ऊपर ये सरिया जो होती है पियर की, वो इसमें कैप में भी जाती है, कैप में एंकरिंग रहती है। फिर इसका जाल, पहले पियर का जाल बांधते हैं, कई जगह सर्कुलर रहता है, कई जगह रेक्टेंगुलर रहता है, ठीक। फिर इस मतलब पियर कैप की जाल बांधते हैं। पियर कैप की कंक्रीटिंग होने के बाद देखिए पहले क्या फाउंडेशन की कंक्रीट करेंगे, स्टील रेनफोर्समेंट बांध के, फिर पियर की स्टील रेनफोर्समेंट बांध के, फिर कैप के करेंगे। और कैप में क्या होता है, देखो ये छोटे छोटे ये दिखाई हाइट के कुछ ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, कंक्रीटिंग का लेवल दिखा रहा ना यहाँ पे। तो ये इसको पेडेस्टल बोलते हैं, पेडेस्टल क्या बोलते हैं, पेडेस्टल बोलते हैं। देखो साइज दिया हुआ है 1000 बाई हाइट 200 दिया है, कहीं दिखा है देखिए आ नहीं रहा, देखो ये देखो ये दिया हुआ है, ठीक। इसमें देखो कितने पेडेस्टल दिखा रहा है, 1 2 3 4, और एक बीच में दिखा रहा है ना सेंटर लाइन, हाँ सेंटर लाइन, और एक बेयरिंग भी दिखा रहा है। तो ये 4 अपने गर्डर जा रहे हैं, 1 2 3 4 गर्डर। तो इसके नीचे बियरिंग रखा जाता है। बियरिंग कितने टाइप का होता है, पार्ट पीटीएफई बियरिंग होता है। पार्ट पीटीएफई बियरिंग में एक होता है मोमेंट इन ऑल डायरेक्शन, कितना, वो चारों तरफ हिलेगा, पार्ट पीटीएफई बियरिंग। और दूसरा आता है मोमेंट इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, वो एक डायरेक्शन में ऐसे हिलेगा, लंबाई की डायरेक्शन। एक होता है मोमेंट इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, मतलब वो क्रॉस, हाँ क्रॉस में। एक होता है फिक्स बियरिंग, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं रहता है, सिर्फ रोटेशन में हल्का बहुत मूवमेंट रहता है। और बीच में देखिए पिन बियरिंग और गाइड बियरिंग का पोजीशन शो करता है। पिन बियरिंग क्या होता है, उसको पकड़े रहता है, गाइड उसको हिलाता है पूरे सिस्टम को, बीचों बीच में। ये गार्डर के नीचे आ रहा है, किसके नीचे आ रहा है, गार्डर के नीचे आ रहा है। तो देखिए अब हमने क्या करते हैं, 2 तरह से गार्डर मतलब कास्टिंग होती है। एक होता है कास्ट इन सीटू। कास्ट इन सीटू का मतलब वहीं साइड पे स्टेजिंग खड़े किए जाए, प्लेट लगाए जाए, और हमारा गार्डर का स्टील बांधा जाए, गार्डर की सेटिंग लगाया जाए, और उसकी कंक्रीटिंग कर दिया जाए, आरसीसी गर्डर की। और प्री स्ट्रेस गर्डर क्या करते हैं, उसमें हम डक्ट छोड़ते हैं, पाइप डालते हैं पैराबोलिक शेप में, और उसको स्ट्रेस करके स्ट्रेस उसमें डाल दिया जाता है। तो अभी जो हम आपको बता रहे हैं, ये 20 मीटर के ऊपर जो रहता है आरसीसी गर्डर, उसको हम प्रीस्ट्रेसिंग करते हैं। 20 मीटर के ऊपर जो रहता है प्रीस्ट्रेसिंग किया जाता है। 40 मीटर के ऊपर हमारा आ जाता है, 40 से 50 मीटर के ऊपर सेगमेंटल ब्रिज, सेगमेंट बना के और उसको प्रीस्ट्रेसिंग करते हैं। तो देखो ये देखो 1 2 3 4 गर्डर हो गए। इनकी लंबाई है, डाई में देखोगे 40 मीटर का दिया हुआ है। उसके बाद ये प्लेसिंग इनके बीच में ये देखो बियरिंग लगे हुए हैं। फिर उसके बाद हम डेक स्लैब का कास्टिंग करते हैं। डेक स्लैब की भी कास्टिंग अगर लेवल छोटा है तो स्टेजिंग कम करके कास्टिंग कर दिया जाता है, अदरवाइज ब्रैकेट, इसमें ब्रैकेट लगा के उसको हम करते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा, मतलब मैंने आपको पूरा बता दिया। तो मित्रों अगर हमारा चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया तो शेयर करें, और कोई अधिकता या कमी हो गई है उसको हमको बताएं। देखिए यहाँ पर डिटेल दिया हो, लेवल्स क्या, फाउंडेशन का क्या लेवल है, कैप का लेवल, मतलब जितने हैं P1 P2 P3 P4 P5 6 दिया हुआ है कि नहीं। देखो ये देखिए ये सॉइल स्टेटस है। सॉइल पहले का सॉइल बताया था कि अब तुम अगर मान लो मिट्टी आ गया तो क्या हो गया, अपना ब्रिज बैठ जाएगा। ये देखो किस टाइप का ये बोर होल किया जाता है। पहले बोरिंग जैसे अपने गाँव में पहले किया जाता था बोरिंग ना, तो उसमें देखते थे ना, कहीं कंकड़ आता था, कहीं मिट्टी आता था, कहीं वीक रॉक आता था, कहीं स्ट्रांग रॉक आता था। देखिए दिखा रहा है, दिखा रहा है। तो हमको हमेशा स्ट्रांग रॉक पे रेस्ट करवाना है अपने पियर को बॉटम में, ठीक। ये दिखा रहा है कि नहीं, ये बोरलॉक डिटेल्स हैं। देखिए ये ध्यान से देखिए, ये बोरलॉक डिटेल्स हैं, ठीक। यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक। ये है प्लेन एंड प्रोफाइल, जो तुमको बता रहे थे ब्रिज का क्रॉस सेक्शन है, एलिवेशन। हाँ, ये क्या होता है, ब्रिज का क्रॉस सेक्शन बनाया जाता है, लेवल उठाया जाता है। तो लेवल का
एक होता है लॉन्गिट्यूडनल लाइन, ये देखो लॉन्गिट्यूडनल लाइन दिखा रहा है, ये देखो ब्रिज का दिखा रहा है P1 P2 P3 स्टेट, और वहां पर जो फीलिंग आएगी उसको दिखा रहा है कैसे आएगा। 14 मीटर का ये दिखा रहा है आरी, 147 मीटर का आरी इधर वाल दिखा रहा है, 134 मीटर का इधर दिखा रहा है। ठीक, ये देखिए ये बेयरिंग है, बेयरिंग का डिटेल है, बेयरिंग मतलब कैसे सेट करते हैं। देखो ये बेयरिंग का लिखा हुआ है, ये पढ़ो कौन सा बेयरिंग दिया है, पढ़ो। रिस्ट्रेंड इन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन। हाँ, रिस्ट्रेंड इन लॉन्गिट्यूडनल दोनों डायरेक्शन में क्या है, रेस्टेंट है, ये चलेगा नहीं, सिर्फ रोटेशन रहेगा। देखो यहाँ दिया हुआ है, रोटेशन दिया हुआ। दूसरा पढ़ो क्या है, रिस्ट्रेंड इन लॉन्गिट्यूडनल एंड फ्री इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। फ्री इन लॉन्गिट्यूडनल एंड रिस्ट्रेंड इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। फ्री इन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ये मैं आपको अभी बताया हूँ, ठीक ना, बताऊंगा नहीं। एक डायरेक्शन मूवमेंट करेगा और लास्ट है मेटालिक बेयरिंग होता है, पिन बेयरिंग। ये भी मैं बताऊंगा बीचों बीच में जो इन डायफ्राम के बीच में आएगा। तो मित्रों हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कैसा लगा जरूर शेयर करें। हमारे पास जो हमारे स्टूडेंट हैं वो बहुत ही ध्यान से इसमें सीख रहे हैं। तो मित्रों आपको भी जो कोई मतलब अगर कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो हमारा चैनल कैसा लगा आपको भाई, बताओ। अच्छा लगा, ज्ञान की बातें उससे मिलती हैं। ओके, थैंक यू।